बालकांड दोहा नंबर 145 चौपाई नंबर 1 में लिखा है कि सुनु सेवक सुर तरु सुरधेनु विधि हरिहर बंदित पद रेणु सेवत सुलभ सकल सुखदायक प्रणतपाल सचराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु है। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिवजी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणार्थी के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। इस चौपाई से स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी अन्य परमात्मा की यानी सच्चिदानंद ब्रह्म की भक्ति करते हैं। बालकांड दोहा नंबर 149 चौपाई नंबर 3 तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी ब्रह्म सकल ऊर अंतर्जामी। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता हैं यानी उत्पन्न करने वाले हैं, जगत के स्वामी हैं और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म है। दर्शकों, इस चौपाई में ये बताया गया है कि काल ब्रह्म ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि के जनक हैं, अर्थात काल ब्रह्म के अंतर्गत आने वाले सभी लोकों में रहने वाले प्राणियों के स्थूल शरीर की उत्पत्ति काल ब्रह्म और दुर्गा देवी से हुई है। यहाँ दर्शक भ्रमित न हो कि रामचरितमानस के बालकांड के दोहा नंबर 143 की चौपाई नंबर 3 में लिखा है कि उस सच्चिदानंद ब्रह्म से अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न हुए हैं, और बालकांड के दोहा नंबर 149 की चौपाई नंबर 3 में लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं। ये फर्क क्यों है? दर्शकों, इस चौपाई में ब्रह्मा विष्णु महेश को जन्म देने वाले की बात हो रही है, और इस चौपाई में काल ब्रह्म देवी दुर्गा और ब्रह्मा विष्णु महेश सहित सभी आत्माओं को आत्मा रूप में प्रकट करने वाले सच्चिदानंद घन परमात्मा की बात हो रही है। काल ब्रह्म सहित 21 ब्रह्मांड में मौजूद सभी प्राणी इसी परमात्मा के अंश हैं। सब आत्माओं का स्वामी परम अक्षर ब्रह्म है, जिसमें काल अर्थात ये ब्रह्म, दुर्गा अर्थात ये जगमुला तथा ब्रह्मा विष्णु महेश व संसार के सभी प्राणी शामिल हैं। जबकि इस चौपाई में ये बताया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश आदि का जन्म ब्रह्म और दुर्गा से हुआ है। दर्शकों, इस चौपाई में जिस ब्रह्म की बात हो रही है, यही ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। इसी ब्रह्म को गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में क्षर पुरुष कहा गया है। दर्शकों, क्षर का अर्थ नाशवान होता है, जैसा कि आप यहाँ गीता अनुवाद में भी देख रहे हैं, और यही बात इसी काल ब्रह्म ने गीता अध्याय 2 श्लोक 12 में, गीता अध्याय 4 श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय 10 के श्लोक 2 में भी स्वीकार की है। कहा है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, अर्थात तेरी और मेरी जन्म मृत्यु होती रहती है, अर्थात मैं भी नाशवान हूँ, अर्थात क्षर ब्रह्म हूँ। क्षर ब्रह्म का अर्थ है नाशवान प्रभु। गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में भी इस ब्रह्म की साधना का एक ओम मंत्र बताया गया है। गीता अध्याय 14 श्लोक 3 में भी इसी ब्रह्म गीता ज्ञान दाता ने अपनी पत्नी मूल प्रकृति यानी दुर्गा को बताया है। फिर आगे गीता अध्याय 14 श्लोक 4 में इसी ब्रह्म ने कहा है कि ये मूल प्रकृति यानी दुर्गा सभी प्राणियों की माता है, और इस प्रकृति यानी दुर्गा की योनि में बीज स्थापित करने वाला मैं पिता ब्रह्म हूँ। फिर आगे गीता अध्याय 14 श्लोक 5 में इसी ब्रह्म ने कहा है कि हे अर्जुन, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। मार्कंडेय पुराण से आपको पहले ही प्रमाणित कर चुके हैं कि रजोगुण ब्रह्मा जी हैं, तमोगुण शंकर जी हैं और सतोगुण विष्णु जी हैं। यही 3 देवता हैं, यही 3 गुण हैं। दर्शकों, इससे सिद्ध होता है कि ये तीनों देवता सत्वगुण विष्णु, रजोगुण ब्रह्मा और तमोगुण शिव जी ये प्रकृति अर्थात दुर्गा से उत्पन्न हुए हैं। दर्शकों, ये ब्रह्म कौन है? तीनों देवता दुर्गा और काल से कैसे उत्पन्न हुए? पूर्ण परमात्मा कौन है? इसकी संपूर्ण जानकारी पाने के लिए संपूर्ण सृष्टि रचना देखिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है।